अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। बड़ी ईद पर क्या बड़ी सुलह? रजब भट्ट के कहने पर ईमान ने व्लॉग्स बनाना बंद कर दिए हैं। ऑन शेख ने क्या शराइत जो है वो रखी है? चैनल सिर्फ रजब भट्ट ही चलाएगा। किवान को दोबारा सोशल मीडिया कंटेंट बनाया तो इंतहाई सख्त जवाब दिया जाएगा। क्या सुलह की शराइत में वालिदैन ने अहम तरीन रोल प्ले किया है या फिर किसी बाअसर शख्सियत ने? किवान का किसी ने क्या कभी नहीं सोचा, या किवान को जो कंटेंट के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है वो ही सारी गेम खेल रहा? क्या मामला है, क्या चीज़ें आज की वीडियो में से बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। हम रोज़ाना की बुनियाद पर व्लॉग करेंगे क्योंकि लोग हमें देखना चाहते हैं, यानी कि ईमान को देखना चाहते हैं। ईमान के नाम पर ये चैनल बनाया गया है। बार बार ईमान और जो किवान है उनका नाम इस्तेमाल कर करके व्यूज़ भी हासिल किए जा रहे हैं और डॉलर्स भी बनाने की तैयारी की जा रही है। हम रोज़ कंटेंट बनाएंगे, ईद पर और चांद रात का स्पेशल व्लॉग भी बनाएंगे, लेकिन अचानक ईमान और ऑन इनकी गठजोड़ यानी कि दोनों कहाँ पर गायब हो गए हैं। अपने आखिरी व्लॉग में बड़े बड़े दावे, बहुत बड़े बड़े दावे, इतने बड़े बड़े दावे कि बंदा परेशान हो जाए और अचानक से दावा करने वाला गायब हो जाता है। क्या मामला हुआ, क्या चीज़ें हुई? क्या वाकई रजब भट्ट से सुलह हो चुकी है और व्लॉगिंग चैनल बंद करने का प्लान है? तो क्या इसके लिए प्रेशर भी डलवाया गया है? ये अब समझ आ गई है कि अवाम तो सिर्फ चस्के लेने के लिए आ रही है। ईमान आ भी जाए तो अवाम ने थोड़े दिन चस्के लेने हैं, थोड़े दिन जो है वो कहानियाँ सुनानी है या सुननी है या आपके रोने सुनने। देखिए, लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, लोगों के पास चस्के लेना चाहते हैं, लोग मज़े लेना चाहते हैं, लेकिन इतना भी लोगों के पास टाइम नहीं होता कि वो मज़े लेने के लिए जो है इतनी देर तक जो है वो आपका कंटेंट देखे। क्या वाकई ईद के मौके पर रजब और ईमान के दरमियान बर्फ़ पिघल गई है? ये सब सिर्फ सोशल मीडिया का एक और ड्रामा लगता है। सोचने वाली बात यह है कि जिस जोड़े के दरमियान तलाक की खबरें गर्दिश कर रही थी, अचानक उनके व्लॉग्स में एक नरम रवैया जो है वो क्यों नज़र आ रहा है? क्या एक ये नई शुरुआत है या बच्चे की खातिर वक्ती जो है वो सुलह हो सकती है? तलाक की कंट्रोवर्सी ने इस पूरे के पूरे मामले को मज़ीद पेचीदा बनाया है। कभी अलग होने की बातें, कभी साथ नज़र आ जाते हैं, साथ नज़र आने की कहानियाँ, कभी जा के जो है रजब भट्ट की फैमिली पे बुराई करना, कभी रजब भट्ट का ऑन को जवाब देना। ये सब फैंस को कंफ्यूज कर रहा है। क्या ये वाकई एक ज़ाती मसला है या सोशल मीडिया पे सिर्फ एक कंट्रोवर्सी है? क्योंकि तलाक की जो कहानी है वो तलाक तो हुई नहीं, वो तलाक तो हो ही नहीं सकती ना। भी मामला जो है वो तलाक के थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं। जो लोग जानते हैं इस मामले को कि यहाँ पर तलाक इतनी आसान नहीं है, लेकिन दिखाया कुछ और जा रहा है। आखिर क्या वजह है कि जो बनाए हुए व्लॉग्स हैं उनको कभी डिलीट कर दिया जाता है, कभी जो है पब्लिक नहीं किया जा रहा? इस ईद पर जो है सब किवान के साथ ईमान की एंट्री का वेट कर रहे थे, क्योंकि पता चल गया था ईमान को कि मेरे भाई का व्लॉगिंग चैनल नहीं चल रहा। तो वो 500 की कहानी पर भी लोग जो है वो टाइम फिश करके चले गए कि यानी कि 5 लाख सब्सक्राइबर्स आएंगे तो फिर मैं आ जाऊंगी। तो फिर लोगों ने इनका इंतज़ार नहीं किया, क्योंकि लोगों ने 5 लाख अभी तक किए ही नहीं है। तो फिर इन्होंने सोचा कि मैं इतनी दूर का इंतज़ार क्यों करूं। तो ये उम्मीद की जा रही थी कि इस बार किवान के साथ जो है वो एंट्री ये करेंगी, लेकिन फिर नज़र आते हैं सिर्फ रजब भट्ट के व्लॉग्स। एक और अहम तरीन सवाल, क्या वाकई हालात बेहतर हो रहे हैं? तो क्या दोनों खुलकर इसका ऐलान भी करेंगे या फिर व्लॉग्स के ज़रिए ही इशारों के नालियों में सब कहानियाँ सुनाई जाएंगी? सबसे बड़ा ये सवाल था कि क्या वो ईद पर अपने बेटे से रजब भट्ट मिलने आएंगे। पिछली बार बड़ी गेम खेली गई थी और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जो ऑन है उसका ही नुकसान है, ऑन का उनकी फैमिली का नुकसान है अगर रजब भट्ट और ईमान जो है उनका घर बस जाता है। फिर लोगों ने सवाल किया, क्या ईमान की सारी चीज़ों को देख के लगता है कि ईमान घर बसाना चाहती है? फिर लोगों ने कहा कि रजब की करतूतों की वजह से लगता है कि लोग घर रजब जो है बसाना चाहता है। तो बात यह है कि कहीं पर भी कुछ जो है चीज़ें अलग हैं सारी। मैं कहती हूँ कि एक बंदे के ऊपर नहीं आती कि अगर ईमान ने गलत किया तो सिर्फ ईमान ने किया, रजब ने किया तो रजब ने किया। सारी खिचड़ी ने मिलकर जो है गंद घोला है और 2 हाथों से तालियां बजती हैं। तो जो लोगों को चीज़ें नज़र आ रही हैं वो लोग लिखते हैं कि ऑन किस सूरत में चाहेगा कि उसको लाखों रुपया बिला वजह कुछ किए बिना जितनी मर्ज़ी वो नौकरियां कर लेता। दोनों बहन भाई BS ऑनर्स उन्होंने किया हुआ है, तो जितनी मर्जी नौकरियां कर लेते, वो डाले तो नहीं आ सकते थे, घर बार तो नहीं बन सकता था, इतना पैसा लाखों तो नहीं कमाया जा सकता था जो टिकटॉक लाइफ में बैठ के गंद उछाल के जो है वो कमाया जा रहा है। तो अब क्या सुलह करवाना चाहेंगे जो इतने पैसे कमा रहे हैं? अब ये तो मैं इस पर अपनी कोई जो है वो ज़ाती राय नहीं दे सकती। अब बात यह है
कि रजब भट्ट के अपने व्लॉग्स में साफ साफ वो कह चुके हैं कि वो आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन कीवान सुल्तान में उनकी ज़िंदगी है। माँ बाप को बड़े सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं अपने बच्चों के लिए। दूसरी तरफ ईमान अपने नाम के साथ रजब का नाम लगाकर अभी तक बीवी होने के जो है वो सबूत भी दे रही हैं, लेकिन दौलत की लालच में ये भूल चुके हैं कि ये वक्त कीवान सुल्तान के लिए कितना अहम है। यहाँ पे मामू जो है कीवान सुल्तान का नाम इस्तेमाल कर करके हर व्लॉग में 6000 बार वो कीवान का नाम लेते हैं, और अब्बा जी को एक बार लेने पर पाबंदी थी। अब्बा जी नहीं ले सकते, उनके दोस्त नहीं ले सकते, उनकी फैमिली नहीं ले सकती, लेकिन जो मामू हैं वो और इनकी जो वालदा है वो हर जगह कीवान कीवान कीवान, हम ये डेडिकेट करते हैं कीवान को, हम वो डेडिकेट करते हैं, कीवान हमारी ज़िंदगी है। बाप की ज़िंदगी नहीं है, बाप से बढ़कर जो है क्या मामू प्यार कर सकता है? लोग ये सवाल कर रहे हैं। अब आप देखिए, आप लोगों को शोएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा का तलाक तो बहुत अच्छे से याद होगा, जब सानिया और शोएब इकट्ठे रह सकते थे, जब उनके बेटे को माँ बाप दोनों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी, तो शोएब बेटे को छोड़ के उन्होंने तीसरी शादी कर ली थी। अब जबकि रजब भट्ट पाकिस्तान में मौजूद है, ये आइडियल वक्त है माँ बाप का कीवान के साथ वक्त गुजारने का। बच्चा छोटा है, उसको ज़रूरत है। ईद तक पर जो है बाप से मुलाकात में मसले हैं कि पूरा ख़ानदान टब्बर आ जाता है। बड़ी गेम में यकीन करें, इन हालात में सुलह हो तो फिर हो कैसे? क्योंकि जब कहते हैं कि दोनों तरफ इतनी अकड़ है, यानी कि मैं मियाँ बीवी की बात कर रही हूँ, इतनी अकड़ है, जब माँ बाप को ही अपनी औलाद अजीज़ नहीं होगी, वैसे कौन से माँ बाप हैं जिनको अजीज़ नहीं होती, लेकिन अगर माँ बाप ही ख्याल नहीं करेंगे तो फिर कौन ख्याल करेगा? आज शायद भाई ज़्यादा इनको अजीज़ लग रहा है, लेकिन जब भाई की बीवी आ जाएगी तो इन्हीं को मसले होने हैं उससे, क्योंकि जिस तरह का प्रिंसेस ट्रीटमेंट इनको आदत हो चुकी है, वो फिर भाई ने अपनी बीवी को भी डेफिनेटली देना होगा। इस पर आपकी क्या कीमती राय दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।